हमेशा प्रसन्न रहने के लिए जरूरी है मन में सुविधाओं के त्याग का भाव भी हो। हमेशा प्रसन्न रहने के लिए जरूरी है मन में सुविधाओं के त्याग का भाव भी हो। गौतम बुद्ध ने राजा को बताई उसके संपन्नता से घिरे राजकुमारों की सबसे बड़ी कमजोरी जीवन मंत्र डेस्क। एक बौद्ध कथा है। भगवान बुद्ध के पास एक राजा आए और पूछा कि हमारे राजकुमार जिन्हें हर तरह की सुविधाएं हैं, जो बड़े महल में रहते हैं, जिनके साथ नौकर चाकरों की पूरी फौज है, वे खुश नहीं रहते, हमेशा तनाव और परेशानी से घिरे दिखते हैं। हमने हर तरह की सुविधा देकर देख ली, वे प्रसन्न नहीं रह पा रहे। जबकि आपके ये भिक्षु जो पदयात्रा करते हैं, खाने को जैसा मिल जाता है खा लेते हैं, रहने को जो कुटिया मिल जाए वहां रह लेते हैं, इनके चेहरे पर हमेशा इतनी खुशी रहती है। इसका कारण क्या है? भगवान बुद्ध ने उत्तर दिया, खुशियां खोजनी हो तो जिसके पास कुछ भी ना हो उसमें खोजो। जिसने संकल्प करके सब कुछ छोड़ दिया वही खुश रह सकता है। जो स्वेच्छा से चीजों का त्याग करता है वो ही हमेशा प्रसन्न रह सकता है। भिखारी कभी खुश नहीं होगा क्योंकि उसने छोड़ा नहीं है। वह तो अभाव में ही जीवन जी रहा है। अभाव का जीवन जीने वाला कभी खुश नहीं रह सकता। चिंताएं उसे हर समय घेरे रहती हैं। जिसने जानबूझकर छोड़ा है वह खुश रह सकता है। ये दो बातें हैं, एक छोड़ना और एक छूटना। ऐसे ही आपके राजकुमार सारी सुविधाओं से परिपूर्ण हैं, लेकिन उनके मन में उन सुविधाओं के छूट जाने का डर रहता है। छूट जाना और छोड़ देना दोनों में अंतर है। छूट जाना या छूट जाने की सोच हमें डरना सिखाती है, जबकि छोड़ देना या छोड़ने का संकल्प लेना आपको आत्मविश्वास और प्रसन्नता से भर देता है। जिसे कोई चीज मिली नहीं तो उसका त्याग नहीं किया जा सकता है। त्यागी वह होता है जो अपने स्वतंत्र मन से त्याग कर दे। साधन सुविधा संपन्न व्यक्ति भी खुश नहीं रह सकता। उसे पैसे की सुरक्षा की चिंता सताती है। वह हमेशा भयभीत रहता है। निडर सिर्फ वही हो सकता है जिसने स्वेच्छा से त्याग किया है। राजा को अपने प्रश्न का समाधान मिल गया। जीनियस अपने दिमाग को खुला रखते हैं और उसे हर क्षेत्र में उड्डी DH देते हैं। वे विचारों को जज नहीं करते, उन्हें आंकते नहीं कि यह संभव भी है या नहीं। वे दिमाग खपाते हैं, ऐसी चीजें भी सोचते हैं जो वास्तव में संभव न हो, और वहीं से किसी नई कहानी या नई तकनीक का आइडिया निकल आता है। वे सवाल करते हैं, जीनियस की तरह सोचें। इन तरीकों से बढ़ाएं सोचने की क्षमता, रचनात्मकता को करें। धारदार जीनियस जैसे जीवन संधान कर पाने के लिए आपको उनके सोचने के ढंग को समझना और अपनाना होगा। अपनी रचनात्मकता और सोचने की क्षमता को बढ़ाने और धारदार करने के कई तरीके हैं। इन्हीं तरीकों को जीनियस व्यक्ति अपनाते हैं और अपने जीवन और वातावरण को पूरी तरह बदल देते। जानिए कैसे। विचारों को जज नहीं करते जीनियस अपने दिमाग को खुला रखते हैं और उसे हर क्षेत्र में उड्डी DH देते हैं। वे विचारों को जज नहीं करते, उन्हें आंकते नहीं कि यह संभव भी है या नहीं। वे दिमाग खपाते हैं, ऐसी चीजें भी सोचते हैं जो वास्तव में संभव न हो, और वहीं से किसी नई कहानी या नई तकनीक का आइडिया निकल आता है। वे सवाल करते हैं, किसी भी चीज पर आंख मूंद कर भरोसा कर लेना जीनियस व्यक्ति का गुण नहीं है। कोई कार्य संपन्न हुआ है तो वह कैसे हुआ है और उसमें क्या और नया किया जा सकता है, ये जीनियस व्यक्ति के दिमाग में निरंतर चलता रहता है। साथ ही वे हर चीज का तथ्यात्मक विश्लेषण जरूर करते हैं। चित्र और आकार का सहारा प्रसिद्ध है कि ख्यात वैज्ञानिक आइंस्टीन किसी भी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए चित्र बनाकर उस पर मनन करते थे। यदि कोई समस्या बहुत उलझन भरी होती है तब उसका चित्र खींचकर जीनियस उसके प्रत्येक पहलू को समझने की कोशिश करते हैं और उसमें से हल खोज लाते हैं। कोरी जानकारी के बजाय ज्ञान। सामान्य चीजों की जानकारी सभी रखते हैं, किंतु किसी चीज पर ज्ञान अर्जित कर लेना जीनियस का गुण है। मसलन यदि विचारवान व्यक्ति कोई कहानी या फिल्म देखते हैं तो वे उसकी बारीकियों पर गौर करते हैं। पात्र ने ऐसा क्यों किया, फिल्म में विशिष्ट संगीत के क्या मायने थे, या कहानी का अंत और क्या हो सकता था। हमेशा व्यस्त नहीं रहते। सारा दिन काम में जुटे रहना जीनियस का काम नहीं। वे ध्यान और मेडिटेशन के लिए रोजाना पर्याप्त समय निकालते हैं। साथ ही अपनी हॉबी के लिए रोजाना कुछ समय निर्धारित करते ही हैं, क्योंकि समय का श्रेष्ठ प्रबंधन भी जीनियस व्यक्ति का एक प्रधान गुण है।